मित्रों, आज हम आपको 7.5 HP सीमेंट ड्राइव की सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो हमें मोटर को ऑन कर देना है। मोटर ऑन कर दी हमने, देखो मोटर का ऑन आ गया। अभी हमारी मोटर ऑपरेट हो गई है। तो हमें इसको चेक करने के लिए इसको प्रेस करना है थोड़ा। ये हमारी मोटर, ये स्टेटस चेक करना है। तो ये मोटर करते हैं, ड्राइव को छोड़ ड्राइव का चेक कर लेते हैं एक बार। तो ड्राइव में देखो, अभी इसमें हमारा मोटर चालू हो गई है। तो ये 223 आउटपुट करंट 11.8, आउटपुट 44 पॉइंट, आउटपुट पावर 3000 के करीब है। और FS ये 0HZ है। तो ये जैसे बढ़ती रहेगी अपनी। तो इसको बैक करते हैं। अब मोटर की नॉलेज देते हैं। अब देखो मोटर हमारी इसमें टाइप 1 है, रेट वोल्टेज 270 है, करंट 11.8 चल रहा है जी, 7.5 की स्पीड। अच्छा, स्पीड इसकी पहुंच गई है 2500 के करीब। और पोल है हमारे 2। इसको बैक आ जाना है। तो ये अपने एम्पेयर के हिसाब से बढ़ती रहेगी। पंप के देख देते थे, देखो टाइप पंप समर्सिबल, हेड 70 है, डिस्चार्ज 5.988 लीटर है, KMA 4 है, 854। तो ये हम बैक कर लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं इसके कंट्रोलर मोड, डिजिनेशन को देखते हैं, फॉरवर्ड कोई बात नहीं। अब इसको आ जाते हैं कंट्रोलर मोड पे ऑटो में, ठीक है जी। अब इसको डिजिनेशन के बजाय इसको बैक करते हैं, फिर आते हैं कन्फिगरेशन पर। अब इसको करते हैं तो एप्लीकेशन, ये इस पर चेक करते हैं। इसमें सोलर ग्रिड हाइब्रिड ये नहीं होगा, ठीक है, ये कोई बात नहीं। ये आगे इसकी परफॉर्मेंस, चलो लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है जी। डेट टाइम 60% है। फैक्ट्री स्टेटस नहीं है, ये इस पे ऑपरेट नहीं हो रहा है। और बैक आ जाते हैं। दोबारा प्रेस करते हैं। ये जैसे हम थोड़ा देर इसको कर देते हैं। तो ये अब हमें कन्फर्मेशन पे आना है। यहाँ पे आगे एप्लीकेशन, डेट टाइम कंटेंट्स स्पेक्ट्र, फिर ये बैक हो गया है। दोबारा करते इसको। अब हमें यहाँ पर आ गया, इस पे नहीं आना है, बैक करते हैं। एप्लीकेशन पे आ गए, ग्रिड पे रहते हैं। अब हाइब्रिड पे रहते हैं। डेजिनेशन पे आते हैं। इसका डेजिनेशन पे रिवर्स फॉरवर्ड का, इसमें कन्फर्मेशन पर आते हैं। इसको
अब चलते हैं परफॉर्मेंस इसे चेक करते हैं। तो ये हमारी इस हिसाब से इसकी सेटिंग है। अब इसको हम करते हैं ऑफ मोटर को और फिर हम आपको दिखाते हैं जो हमारी 11.8 एम्पियर के करीब अब चल रही है। अब इसको हम ऑफ में सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। मोटर अब हमारी स्टॉप हो गई है। थोड़ा टाइम लेगा ये रुकने के लिए। अब आते हैं कंफर्मेशन पे। सेटअप। अब इसमें हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के लिए हमें इसमें 8443 इसमें हमें सेट करना पड़ेगा। 4 ये 3। अब इसको ओके कर देंगे। इससे सोलर के पैरामीटर है, हमें मोटर के देख रहे हैं तो मोटर के पैरामीटर इस हिसाब से। इसमें इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अब इसको रेटेड पावर देखते हैं, 7.5 HP है, ठीक है। इसमें फिर आते हैं हम रेटेड वोल्टेज 270 वोल्ट। फिर रेटेड फ्रीक्वेंसी इसमें 50 Hz है, ठीक है जी। फिर इसमें ऑन ऑफ पोल्स 2 है। फिर इसमें कंट्रोल टाइप सोलर और वेक्टर, जिसमें सोलर है। फिर इसमें लेरी गेज इंडिकेशन है 0.55। फिर मैजेंटिक ये 880 है। फिर मोटर रेजिस्टेंस 330 है। फिर स्टार्टर रेजिस्टेंस 430 है। फिर पावर फैक्टर 75 है। और फिर रेट करंट है 12 एम्पीयर। फिर इंडक्शन मोटर PMS मोटर के बारे में जानते हैं। इसमें रेटेड 6.5 वोल्ट 120 Hz है। तो ये है हमारी जो PMS फिर फ्रिक्वेंसी है। तो इससे पता चलता है हमारी 120 दे रखी है, तो ये इससे पता लगता है DC मोटर। ऑन ऑफ पोल्स है ये 2 दे रखे हैं। तो ये हमारी सेटिंग हो गई है चेक। और अब इसको SM मोटर पे चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। रेटेड पावर क्या दे रखा है 7.5, ठीक है जी। रेटेड वोल्टेज इसमें 380 वोल्टेज। रेटेड फ्रीक्वेंसी इसमें 50 Hz होगी, 50 Hz। और ये आ गया इसमें पोल 2, ठीक है जी। SM इंडक्शन अब इसमें आ गया, ये 3 थी सेटिंग इसमें, ठीक है जी। अब पंप पैरामीटर में कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलर पैरामीटर और देख लेते हैं। तो 650 और PFM
थीटा मिनिमम क्या है 330 और PFFC PPV फर्स्ट है इसमें, तो इसमें है 99 से। ठीक है, PF2 है इसमें भी 99 से है। इसमें 810 है और इसमें 22850 है। स्पीड KMP 12, स्पीड KI 2 और इसमें 2500 है। सेट ड्राइवन यस पंप टाइम 30 है। ये भी 100 ये 500 था। ओके, W मोड VDC ये 1000 है। ये सारी इसमें सेटिंग है। कंट्रोलर इसमें 00 है। ये लगभग अपनी सेटिंग इसमें दिखा रहे हैं। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं हमारी जो 370 वोल्ट के करीब आ रही है और 14-15 एम्पेयर करीब। अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और ये अब हमारा थोड़ी देर बाद में ऑफ हो जाएगा।